नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी यही कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है हमने मैट्रिसेस को। तो ये हमने दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास। सबसे पहले इसका हम ऑर्डर देखते हैं कि क्या है। यह रहेगा हमारे पास ऑर्डर 1/2, यानी इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर हम देखें सो ये दोनों सेम है हमारे पास नंबर्स, ये जो दरमियान में आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स। और आंसर क्या आएगा, 1/1 मैट्रिक्स। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एरो लगाएंगे यहाँ पे और हॉरिजेंटली और यहाँ पे वर्टिकली, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जो है वो हम रो वाइज एरो लगाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज जो है ये एरो लगाएंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं, टेल के सामने वाले एलिमेंट को टेल के सामने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यह रहेगा हमारे पास 1 × 5। और इसके बाद जो है दरमियान में प्लस का साइन आता है और 2 × -4। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट इसका। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 1 5 होता है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 2 8। 5 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा -3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 1/1 है, तो ऑलरेडी ये हम बात कर चुके हैं कि इसका आंसर जो है 1/1 मैट्रिक्स आएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले इसका हम ऑर्डर राइट करेंगे। इसमें हमारे पास ऑर्डर आएगा 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, ये 3/2 इसका ऑर्डर है। इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी ये दरमियान वाले जो हमारे पास नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिसेस। और ये जो आउटर साइड पे जो हमारे पास है ये 3/2 जो है, इट मींस कि आंसर में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3/2। तो भी हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम एरो लगाएंगे रो वाइज, सेकंड मैट्रिक्स में हम एरो लगाएंगे कॉलम वाइज। टेल को टेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हेड को हेड वाले नंबर से। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 4, यानी 1 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 0 से, सो दरमियान में प्लस का साइन। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 5 प्लस 2 × -4। अभी हम बात करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 × 4 प्लस 0 × 0। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास -3 × 5 प्लस 0 × -4। अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, जो यहाँ वैल्यू है वही नीचे आएगी, जो यहाँ वैल्यू है वही नीचे आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू है वही नीचे, यहाँ पे जो वैल्यू वही नीचे। अब इसके नीचे भी ऐसे ही होगा। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में हमारे पास क्या है 6, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। देखिए ये 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 0 से, इसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, यानी इसको हम राइट करेंगे 6 × 5 प्लस -1 × -4। अभी जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 4 1 4 प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5, ये प्लस है ये माइनस, ये आ जाएगा -4 2 8, यहाँ आ जाएगा 4 3 12, माइनस का 12 आएगा ये, और प्लस 0,
यहाँ रहेगा 5 3 15 माइनस 15 और प्लस 0। यहाँ रहेगा 6 4 24 और प्लस 0, 6 5 30 और यह रहेगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होगा, 4 1 4। अभी जो है वो इसका जस्ट आंसर रह गया लिखने वाला। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 में 0 प्लस करें तो वो आता है 4, 5 में से 8 माइनस करें वो आ जाएगा हमारे पास -3, -12 प्लस 0 यह आ जाएगा -12, -15 प्लस 0 -15 आ जाएगा, 24 प्लस 0 24, 30 प्लस 4 34। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत इजी है, ये जस्ट हमने वही बेसिक रूल को फॉलो करना है कि रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है।